बच्चों लोग, हम लोग जेई के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर चुके हैं और उसी के सीक्वेंस में आपके सामने एक नाइट्रोजन के चैप्टर का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक रिएक्टेंट पार्टिकल है एन डाइमिथाइल एल्निन, उसको हम ट्रीट कर रहे हैं Na2 प्लस HX से। तो आपसे पूछा है बी, बट ध्यान देना इसमें गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे बी आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा है। आपसे पूछा क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पूछा है कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग क्या करते हैं कि कैजुअली क्या होता है, बिना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े हुए आगे जंप करते हैं। तो आपके लिए रिमाइंडर है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो ऊपर जरूर पढ़ो कि क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है। क्योंकि अगर आप नहीं ऐसा करोगे तो आप क्या करोगे, आप करेक्ट ऑप्शन को टिक मारने के चले जाओगे, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या हुआ है, इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है। इस क्वेश्चन से हम लोग सीखने लायक जो अपने लिए पॉइंट है कि हमको हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और क्वेश्चन का डिमांड क्या उसके अकॉर्डिंग हमको सोचना है। तो ध्यान देंगे, मेरा फोकस होगा इसमें इनकरेक्ट क्या होगा। अब ध्यान देंगे, जब भी आपके पास Na2 होता है और प्लस HX होता है, इसका काम क्या होता है ध्यान देना केमिस्ट्री में। तो Na2 एक सॉल्ट है, इसमें से मेरे को सोडियम आयन मिलेगा और NO2 माइनस यानी नाइट्राइट आयन मिलने वाला है। HX से क्या मिलेगा, तो HX से H प्लस मिलेगा एंड X माइनस मिलेगा। अब ध्यान सुनना, ये जो H प्लस और नाइट्राइट आयन है मिलकर बनाता है नाइट्रस एसिड। क्या बनाता है, नाइट्रस एसिड HNO2। अब एसिड होता है अनस्टेबल, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। एसिड क्या होता है बच्चों लोग, अनस्टेबल, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हमको इस एसिड का नीड पड़ता है रिएक्शन करने के लिए, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम Na2 प्लस एसिड का मिक्सचर लेते हैं। यानी जब भी केमिस्ट्री में आपको Na2 प्लस एसिड दिया हो, इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं नाइट्रस एसिड का नीड है। तो उसको बनाने के लिए इस मिक्सचर को हम यूज करते हैं। ठीक है। अब नाइट्रस एसिड जो होता है, इसमें से NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल निकलता है, तो NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल मिलने वाला है इसमें। अब ध्यान देना, आपका जो रिएक्टेंट था ये था एन डाइमिथाइल एल्निन। इसमें जो नाइट्रोजन सेंटर उस पर लोन पेयर है। अब जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, जब प्लस एम की तरह काम करेगा, यानी ये कैसा ग्रुप है, ये ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहाँ पे डेंसिटी बढ़ाता है रिंग में, तो रिंग के ऑर्थो ऑर्थो एंड पारा पोजिशन पे डेंसिटी क्या होता है, इनहेंस करेगा। आपका इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करना चाहेगा, ऑर्थो और पारा पोजिशन में अटैक करना चाहेगा। इसमें से ऑर्थो पोजिशन में क्या है, तो ऑर्थो पोजिशन में स्टेरिक हिंड्रेंस है। क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है। यहाँ नहीं, यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है। तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ये ऑर्थो पोजिशन में अटैक के लिए क्या होगा, रिलैक्टेंट होगा। तो आपके लिए बेटर पोजिशन कौन सा होगा, पारा पोजिशन होगा। तो आपका जो पोर्ट फॉर्म करेगा वो ऐसा बनने वाला है। ठीक है। तो ये हुआ अपना सारे रिएक्शन का सम। अब हमको देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इज NO प्लस। तो हम लोग पता है कि हम लोग NO प्लस पढ़ चुके हैं इसमें, यानी पहला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। द रिएक्शन ऑकर एट लो टेम्परेचर। तो जब भी रिएक्शन हम लोग परफॉर्म करते हैं इस टाइप का रिएक्शन, तो हमेशा लो टेम्परेचर में हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो इस रिएक्शन का डिमांड होता है लो टेम्परेचर। तो ऑप्शन बी भी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है। इसमें बोला हुआ है द प्रोडक्ट बी फॉर्म इन द एबव कंपाउंड इज पी नाइट्रोसो कंपाउंड। तो हम NO को नाइट्रोसो बोलते हैं, NO को क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो। और नाइट्रोसो कहाँ ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपके कंपाउंड के पारा पोजीशन प्रेजेंट है। इसका मतलब ऑप्शन सी भी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है। एट लो टेम्परेचर पे क्या होता है, पी नाइट्रोसो बनता है। और ऑप्शन जो डी दिया हुआ है कि बी इज एन नाइट्रोसो। एन नाइट्रोसो मतलब जो NO ग्रुप है वो नाइट्रोजन सेंटर पे जुड़ना चाहिए था। जो NO का जो N पॉजिटिव है आपके N यानी NN डाइमिथाइल के N सेंटर पे जुड़ना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब इन गिवन ऑप्शन में से इनकरेक्ट कौन सा होगा, तो इनकरेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। ये होगा इनकरेक्ट।
यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको इनका ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर डी होगा जो होगा इनकरेक्ट। तो बच्चों लोग ये रहा आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो हम लोग मिलते हैं बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।